हेलो गाइस, आई अगेन वेलकम ऑल ऑफ यू टू आवर ऑनगोइंग सीरीज ऑफ कैपेसिटेंस। बेटा हमने लास्ट कुछ क्लासेस में हमने क्यूबिकल सर्किट, सिमेट्रिकल सर्किट कैसे डील करने बहुत अच्छे से सीखा था। अब हम जो डील करने वाले हैं वो ये वाले सर्किट्स डील करने वाले हैं। थोड़ा सा 3D सर्किट नहीं है बट ये भी सिमेट्रिकल सर्किट है। ध्यान रहे हमने सारे सिमेट्रिकल सर्किट नोडल एनालिसिस से करे हैं, पर मैं आपको बता दूं नोडल एनालिसिस के अलावा भी बहुत सारे मेथड होते हैं। सिमेट्रिक मेथड, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम आती है, पैरेलल एक्सिस ऑफ सिमेट्री थ्योरम आती है। ये सारी थ्योरम से भी हम इस सर्किट को कर सकते हैं, बट हम फर्दर के क्लासेस में हम इनको एक्सप्लोर करेंगे। बट अभी हम सारे सर्किट्स अपने नोडल एनालिसिस से करने की कोशिश करेंगे। अब देखते हैं हमने क्या सीखा हुआ है। हमने सिर्फ इतना सीखा हुआ है, हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इस सर्किट में निकालना है, और इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने के लिए हमें किसके अक्रॉस निकालना है, P2Q। तो हमारा कॉन्सेप्ट क्या होता था, हमारा कॉन्सेप्ट होता था कि अगर नोडल एनालिसिस निकालना है तो हमें सबसे पहले एक बैटरी एज्यूम करनी पड़ती थी। तो देख लेते हैं। अच्छा, बैटरी का यूज बाद में हो नहीं हो वो बात की बात है, वो बाद में समझ में आ जाएगा, बट हमें एक बैटरी लगानी तो पड़ेगी। तो देख लेते हैं सबसे पहले। अच्छा, सारे कैपेसिटेंस इक्वल है। ध्यान रहे ये सब मेथड तभी यूज हो सकते हैं जब सारे कैपेसिटर्स क्या दिए हो, इक्वल कैपेसिटर्स, क्योंकि सिमेट्री नहीं आएगी तो सर्किट में ये सब चीजें नहीं हो सकती हैं। देखो आप ध्यान से, हमने 100 वोल्ट मान लिया है, तो यहां पर हम मान लेते हैं 0 वोल्ट हो जाएगा बच्चे, और यहां पर हो जाएगा 100 वोल्ट। तो बेटा 100 वोल्ट यहां पर भी शिफ्ट हो जाएगा, मतलब P पॉइंट का पोटेंशियल 100 वोल्ट हो गया और Q पॉइंट का पोटेंशियल यहां पर शिफ्ट हो जाएगा, और ये 0 वोल्ट हो गया। ना 0 इधर शिफ्ट हो सकता, ना 0 इधर, ना 0 इधर, ना 100 इधर, ना 100 इधर। पर एक बात बिल्कुल तय है कि अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि एंट्री सर्किट बनाना है, एंट्री चार्जेस बनाने हैं। और एंट्री चार्जेस सिमेट्रिक सर्किट है तो जैसे चार्ज एंट्री करेंगे वैसे ही चार्ज क्या करने वाले हैं, एग्जिट करने वाले हैं। चलिए साहब, ये एंट्री करा दिया ये मैंने। अब देखो ध्यान से, कैसे समझ में आएगा, देखो ध्यान से, बहुत 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 ध्यान से देखना है। देखो ये जो चार्ज जा रहा है, मैंने मान लिया यहां से चार्ज क्यू है, यहां से चार्ज क्यू है। तो देखो ध्यान से, इस ब्रांच के लिए, ये चार्ज के लिए ये वाली ब्रांच और ये वाली ब्रांच तो आइडेंटिकल है। ये वाली ब्रांच आइडेंटिकल है, और ये वाली जो ब्रांच है आइडेंटिकल नहीं है, क्योंकि ये जस्ट अगली ब्रांच के बाद मिलकर खत्म हो गई है। और ये वाली ब्रांच जिस तरीके से यहां पर जा रही है उस तरीके से ये भी जा रही है। तो देखिए ये क्यू चार्ज अगर इधर Q1 जाता है तो इधर भी क्या जाएगा, Q1 जाएगा, और इधर जाएगा Q2। और अब अपन मानेंगे ये सारे एंट्री चार्जेस हो गए, और अब अपन बनाएंगे सारे एग्जिट चार्जेस। तो एग्जिट चार्जेस में देखो, जिस तरह से चार्ज एंट्री किया उस तरह से चार्ज एग्जिट भी करेगा, क्योंकि कैपेसिटर सब जगह सेम है। तो ये अगर चार्ज Q1 है तो ये वाला चार्ज भी Q1 जाएगा और यहां से Q2 जाएगा। तो आप कुछ समझ पा रहे हैं। चलिए, एंट्री करंट मान लिया, एंट्री चार्जेस मान लिया, एग्जिट चार्जेस मान लिया। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, हमारा नेक्स्ट स्टेप ये है कि अब हमें पोटेंशियल पॉइंट की मार्किंग करनी है। तो देखो बेटा, अगर मैंने ये कैपेसिटर सी है, इसके अक्रॉस चार्ज Q1 इधर पॉइंट 100 है, तो मैंने अगर इसको x मान लिया है तो कोई दिक्कत है, कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर ये x है तो ये भी कितना होगा, x क्यू, क्योंकि ये ब्रांच दोनों सेम है, चार्जेस सेम है, कैपेसिटर सेम है, तो पोटेंशियल का डिफरेंस अगर 100 माइनस एक्स हो रहा है तो इधर भी 100 माइनस एक्स होगा। इस पर मैं 2 मिनट में आता हूं, ध्यान से समझना आप। अगर देखो पहले इसको अपन कर लेते हैं इस वाले पार्ट को। तो देखो इधर भी Q1 है, इधर भी Q1 है, इधर भी Q1 है, इधर भी Q1 है। कैपेसिटर जितना इधर उतना इधर, जितना इधर इतना इधर। तो जितना पोटेंशियल डिफरेंस 100 माइनस एक्स इधर, इतना इधर 100 माइनस एक्स इधर है, तो इधर भी 100 माइनस एक्स होना चाहिए ना। तो मतलब ये वाला कितना होगा, ये भी 100 माइनस एक्स होगा, और ये भी कितना होगा, 100 माइनस एक्स होगा। हाँ या ना, ये बहुत अंडरस्टैंडिंग वाली बात है। अब देखो जितना चार्ज इधर है उतना चार्ज इधर है, आप खुद सोचो, जितना चार्ज इधर उतना चार्ज इधर, जितना कैपेसिटेंस इधर इतना, तो इतना इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल का डिफरेंस होगा वो इसके अक्रॉस होने वाला है। पक्की बात है, पक्की बात है। तो आप खुद सोचो, इधर 100 इधर 0, तो यहां पर क्या फिगर लिखूं ताकि जिसके अक्रॉस जो पोटेंशियल का डिफरेंस हो वो इसके अक्रॉस हो। तो डेफिनेट सी बात है 50 वोल्ट लिखना ही पड़ेगा, लिखना ही पड़ेगा ना, क्योंकि 50 वोल्ट इधर आएगा तभी तो Q2 इधर जाएगा, Q2 इधर जाएगा। बात आपको समझ में आई, बात आपको समझ में, ये लिख लिया मैंने। अब देखो बेटा, यहां पर आपको मैं बता दूं, वो जो सिमेट्री सर्किट हमने क्यूबिकल सर्किट करे थे ना, उनकी जरूरत नहीं है इस तरह से करने के लिए। यहां पर जो फाइनल स्टेप भी बहुत इजीली हो जाएगा। देखो कैसे, मैं यहां पर इजीली देख पा रहा हूं, ये Q1 इधर गया और Q1 इधर गया। देखो Q1 इधर गया, Q1 इधर गया। अब दूसरी बात, Q2 इधर गया, Q2 इधर गया, Q2 इधर गया, Q2 इधर गया, मतलब Q2 इधर से कहीं भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ। फिर से समझना, Q2 इधर गया और इधर के पूरा निकल गया, मतलब Q2 इधर से कहीं भी नहीं गया। दूसरी बात, अगर यहां से कहीं ऊपर से आ रहा होता चार्ज तो भी इसमें मिल के Q2 कभी नहीं होता, मतलब Q2 में कोई भी डिस्टरबेंस नहीं हुआ, मतलब Q2 जैसा गया वैसे ही इधर आ गया। बात आपको समझ में आई। मतलब कि यहां पर अगर कोई चार्ज है तो वो इधर पर ट्रांसफर नहीं हो रहा है, वो चार्ज यहीं से घूम के इधर जा रहा है।
बात आपको समझ में आई? मतलब इससे जो चार्ज गया वो इधर इधर जैसे भी डिस्ट्रीब्यूट हुआ, बट वो इधर से इस ब्रांच में नहीं गया, वो इधर से घूम के इधर निकल गया और ये वाला पूरा चार्ज ऐसे चला गया। सिमिलरली यहां से जो चार्ज गया वो ऐसे घूम के गया और ये वाला चार्ज पूरा निकल गया। मतलब ये वाला जो पॉइंट है इसका होना ना होना कोई मतलब का नहीं है। मतलब ये सिस्टम एक्चुअली में बिना जॉइंट जैसे बिहेव कर रहा है। बिना जॉइंट मतलब अगर मैं इसको फिर से बनाने की कोशिश करूं तो मैं आराम से बोल सकता हूं सर ये जो पॉइंट है मैं इसको हटा सकता हूं। ये देखो, इसको अगर रिमूव कर दें और इसको यहां से रिमूव कर दें तो हमारा सर्किट अब सवाल ही सॉल्व हो जाएगा। हमारा डायरेक्ट सर्किट क्या बन जाएगा? देखो डायरेक्ट सर्किट बन जाएगा ये और यहां पर ये देखो ये वाला पार्ट हट जाएगा और ये वाला पार्ट यहां पर आ जाएगा। बेटा ये समझने वाली बात है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। ये सर्किट बन जाएगा, देख ले आप एक बार समझ गए। ये पॉइंट हट जाएगा, ये वाला पॉइंट हट जाएगा क्योंकि साथ चार्ज जा ही नहीं रहा उसके अंदर। तो बस कहानी यहीं खत्म हो गई। अब तो सर्किट में कुछ बचा नहीं। ये दोनों सीरीज में है, दोनों सीरीज के इसमें पैरेलल में, ये पूरा सर्किट सीरीज में, ये वाला सीरीज में। समझ गए ना बात को? और ये अब तो सर्किट में आपको बचा ही नहीं, सर्किट सवाल यहीं पर हो गया। समझ पाए? तो जो मेन पॉइंट था, जो कैच था इसके अंदर, ये समझना था कि सिमेट्री किस तरह से बिहेव कर रही है। तो बिहेवियर ऑफ सिमेट्री किसी भी सर्किट में समझना इज वेरी वेरी वाइटल एंड इंपॉर्टेंट। तो आपको ये समझना है फिर। और ये सर्किट आप विदाउट नोडल भी कर सकते हो, पर अभी चूंकि मैंने मेथड्स आपको पैरेलल एक्सिस ऑफ सिमेट्री और परपेंडिकुलर नहीं बताए हैं तो मैं उस तरीके से आपको बता नहीं रहा हूं। तो नोडल से हम इजीली इसको समझ के इसको मैनिपुलेट कर सकते हैं और अभी सर्किट हमारे सॉल्वेबल स्थिति में आ गया है। बच्चा भी 10th क्लास का बच्चा भी इसको आराम से सॉल्व कर सकता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा ये मेथड। तो आपको बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है सिमेट्री मेथड्स में। मैं इससे ज्यादा एग्जांपल नहीं कराऊंगा, काफी अच्छे एग्जांपल्स करा दिए। अब आपको जितने भी सिमेट्री सर्किट मिल रहे हैं, अगर वो सिंपल तरीके से आपको समझना है, अगर वो डायरेक्टली हो रहे हैं तो कर देना, नहीं तो नोडल का यूज करना और उसको मैनिपुलेट करना है। बात आपको समझ में आई? थैंक यू सो मच। अगर समझ में आया हो तो जरूर लाइक करना और सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को। ठीक है, थैंक यू।